हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। और आज हम जुड़े हुए हैं अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री यानी अनलॉकिंग द अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री बेस्ड ऑन आर एस शर्मा और एनसीईआरटी से इसको कंप्लीट करेंगे। आप सब जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और इसमें भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स और पर्टिकुलरली मेन से सवाल पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जो एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोगों ने सीरीज चलाई और बहुत अच्छी लगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना ये था कि उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुई। हम इस टॉपिक्स में और इस पूरी सीरीज में अपनी पूरी मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइंड मैप यानी छोटे छोटे नोट्स साथ में बनाते जाइए और प्लीज काइंडली जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद क्रॉस चेक अपनी आप मिड एनसीईआरटी से चेक भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अनलॉकिंग द मिडाइवल हिस्ट्री। और लेकिन उससे पहले आप सबको जानना होगा कि हम पीछे तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो हम लोगों को गुप्ता अंपायर के बाद ये देखने को मिला कि भारत के हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे। अब कोई ऐसी डायनेस्टी की जरूरत थी जो पूरी तरीके से मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करती, यानी मैं अर्ली मिड के बारे में बात करता हूँ। एक ऐसे रूलर की जरूरत थी जो भारत को यूनाइट कर सकता था। एक ऐसे रूलर की जरूरत थी जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता अंपायर, क्योंकि उसके बाद लेटर गुप्तास छोटी सी एक डायनेस्टी बन गई और बहुत सारी डायनेस्टीज जो उस समय फ्यूडटरीज का काम करती थी गुप्तास के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। इस तरीके से डेक्कन साइड के अंदर में भी काफी सारी उथल पुथल हो रही थी। वहीं पे नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी सारी छोटी मोटी डायनेस्टीज बनी। इन डायनेस्टीज में एक सबसे बड़ी डायनेस्टी निकल के आई जिसका नाम है वर्धमान डायनेस्टी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षा की। नीचे चालुक्यन डायनेस्टीज भी है और उसके साथ पल्लवाज यानी कि कांचीपुरम वाले। अब हमें देखने को मिलेगा कि काफी सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में जाना पड़ेगा, तब जाके आपका अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री की ये सीरीज कंप्लीट होगी और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से मुस्लिम इन्वेजन पीरियड हुआ। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि साउथ इंडिया में क्या चल रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड। सो बहुत इजीली अगर आप देखेंगे, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, जब इससे पहले हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी तो हमने पढ़ा था कि एक संगम एज पीरियड हुआ और हम ये जानते थे कि डेक्कन के अंदर, इस मैप को जरा बना लीजिए, कि डेक्कन के अंदर सतवाहन डायनेस्टी रूल कर रही थी। लेकिन उनके डिक्लाइन के बाद अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जो आपको पल्लवास देखने को मिलते हैं ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जो कि मैंने लिखा भी है कि पल्लवास डिक्लेयर्ड themselves as an independent kingdom in the south and they made their कांचीपुरम as their capital। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर डायनेस्टी की कौन सी कैपिटल थी और कौन सा राजा वहां पे रूल करता था। तो कांचीपुरम के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो डायनेस्टीज चल रही थी तो कालाबरास का एक रूल आया। हमने टाइम पीरियड देखा है कि संगम एज के बाद जब संगम एज में चोला चेरास हम पांड्यास बन रहे थे तो कालाबरास का अटैक होता है और कालाबरास ने इन सारे एरियाज के ऊपर अपना रूल जमा लिया था। इस तरीके से चोलास चेरास पांड्यास का सारा पावर खत्म हुआ और कालाबरास ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से अर्ली मिड के ऊपर कालाबरास का रूल आ चुका है। लेकिन इसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो पलवास लोगों ने ये कोशिश की कि वो फिर से रीगेन करें अपनी टेरिटरी और उन्होंने अटैक कर दिया था कालाबरास के ऊपर। जी हाँ, कालाबरास को एंड करने के पीछे पलवास का बहुत बड़ा हाथ है। इवन दो हम ये मानते हैं कि पलवास के साथ साथ और भी लोगों ने उनकी मदद की, बट ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये सीमा विष्णु थे जो मैंने नीचे मेंशन करवाया है, जिन्होंने कालाबरास को एंड किया और यहाँ पे उसके बाद हालात थोड़े से बिगड़ गए। कालाबरास के एंड होने के बाद हालात, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अर्ली मिड के अंदर अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ठीक हुआ नहीं। उसके बाद अचानक से कांचीपुरम जो कि पलवास की टेरिटरी है और यहाँ से जो डेक्कन का रीजन था, जो कभी सतवांस का था, जो कभी वाकाटाकास इक्ष्वाकुस का था, वो चालुक्यन सा बदामी के पास आ चुका है। अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि चालुक्यन सा बदामी, आपको ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे बदामी का टेरिटरी दिख रही है आपको, इनकी लड़ाइयां अब पलवास के साथ होना शुरू हो गई। यानी कि पलवास वर्सेस चालुक्यंस लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्यों हो रही है इसके पीछे का भी एक रीजन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सतवाहन डायनेस्टीज का जब रूल चल रहा था
तो पलवास को उन्होंने एज ए फ्यूडेटरी के तौर पे रखा था। जब सतवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो पलवास का ये कहना था कि जो ये डेक्कन का रीजन है वो उन्हीं का है, इसलिए वो ये चाहते थे कि डेक्कन पे कोई भी डायनेस्टी आएगी वो हमसे लड़ेगी और तब ये डिसाइड होगा कि आखिर डेक्कन किसका है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चालुक्यंस और पलवास की लड़ाइयां काफी समय तक चलती रही और इस तरीके से बादामी ऑफ चालुक्यंस को हार का सामना करना पड़ा और पलवास इसमें विजेता साबित हुए। अब पलवास के तौर पे अगर हम देखेंगे तो पलवास का एक लंबा सा टाइम चला है। पलवास ज्यादातर अपने टेंपल आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब जानते होंगे कि पलवास ने भारत के अंदर द्रविडियन टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत रखी थी और इनके ज्यादातर जितने भी रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर अपना समय टेंपल आर्किटेक्चर के अंदर ही बिताते थे। लेकिन इसके साथ साथ भी चालुक्यन सा बदामी की जब लड़ाइयां हुई तो आप देखिएगा सीरीज ऑफ रूलर्स आए। ये ऐसा लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूपीएससी हमसे अक्सर ये पूछता है कि कंटेम्प्रेरी रूलर कौन से चल रहे हैं। यहाँ आपको पलवास के रूलर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से चालुक्यन सा बदामी के रूलर्स देखने को मिल रहे हैं। अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि पलवास ऑफ कांचीपुरम और चालुक्यन सब बदामी आपस में लड़ेंगे और आप सब जानते होंगे कि दो रूलर्स का नाम बहुत बड़ा साबित हुआ जब इनकी लड़ाइयां हुई। इनमें से चालुक्यन सब बदामी की तरफ से लड़ने वाले सबसे बड़े रूलर का नाम था पुलकेशिन सेकंड। जी हाँ, जिन्होंने पलवास की टेरिटरी को जाके कैप्चर भी किया और उनके एक रूलर को मार भी दिया, जिसके चलते हुए पलवास अब बदला लेंगे। ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री चल रही है जो यूपीएससी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको इतने सारे रूलर्स के नाम भी नहीं लिखने, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आखिर पलवास की टेरिटरी के अंदर कौन रूल कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पलवास है, इनके एक रूलर थे जिनका नाम महेंद्र फर्स्ट था। जी हाँ, बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं। इन्होंने पलवास की टेरिटरी को फिर से रीगेन किया। यहाँ पे इन्होंने ही रॉक कट टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत भी की। इन्होंने अच्छे खासे टाइटल्स भी लिए। अगर आप देखेंगे तो इनके टाइटल्स भी आपको ऐसा लगने को लगेगा इनके द्वारा आप देखिएगा यहाँ पे एक बुक का नाम है जिसका नाम है मत्ता विलासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने एक टाइटल लिया है जिसका नाम है चित्रा का पुल्ली। इसका मतलब होता है वो राजा जिसने ज्यादातर टेंपल या ज्यादातर आर्ट के लिए अपना टाइम जो है दिया हो। उसके साथ साथ हमें पता चलता है कि इन्होंने एक और टाइटल लिया है जिसका नाम है विचित्र चित्ता, यानी कि इन्होंने जो मंदिर बनाए वो ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को डेडिकेट भी किए गए। इससे साबित हो गया कि पलवास लोग ज्यादातर अपना समय जो है वो टेंपल आर्किटेक्चर में बिताते थे। लेकिन चालुक्यन सब बदामी का ये मानना था कि अगर पलवास इसी तरीके से ग्रो करेंगे तो शायद वो हमें खत्म कर देंगे, इसलिए लड़ाइयां करना जरूरी हो गया। और पलवास की तरफ से बार बार पुलकेशिन सेकंड की तरफ से अटैक करने में महेंद्र फर्स्ट यानी कि ये रूलर की हत्या हो जाती है। ये बात इनके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसके बाद इनके बेटे आएंगे जो फिर से पुलकेशिन सेकंड के साथ लड़ेंगे और वो पुलकेशिन सेकंड से अपना बदला लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद इनके बेटे जिनका नाम मामला है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने एक नई सिटी यहाँ पे स्टैब्लिश की जिस सिटी का नाम है मामलापुरम और इन्होंने एक टेंपल भी बनाया है, मोनोलिथिकल रथास टेंपल, जो कि फिर से एक बार पता चलता है कि एक द्रविडियन स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर है। और इन्होंने पुलकेशिन सेकंड के ऊपर अटैक भी किया। इसके बाद सीरीज ऑफ रूलर्स आए, देखिएगा नरसिम्हा सेकंड जो है उन्होंने शोर टेंपल महाबलीपुरम, इनके टाइटल्स आपको देखने को मिलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल कांचीपुरम में इनके द्वारा बनाया गया। इससे साबित होता है कि पलवास अपना ज्यादातर टाइम जो है वो टेंपल आर्किटेक्चर में देना चाहते थे। यूपीएससी बार बार आपसे इनके आर्ट के बारे में पूछता है। 2024 मेंस में अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने फिर से आपसे पलवास के बारे में पूछा है, यानी पर्टिकुलरली उनके टेंपल्स के बारे में आपसे पूछा है। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो चालुक्यन सब बादामी की तरफ से विक्रमादित्य यानी अटैक ऑन परमेश्वरा फर्स्ट और डिफीटेड वंस अगेन एंड चालुक्यंस किंगडम को वापस कंसोलिडेट किया। यानी कि जब चालुक्यंस हार रहे थे तो हमें ये पता चलता है कि विक्रमादित्य फिर से रीगेन करेंगे टेरिटरी। नरसिम्हा सेकंड जो रिमेन उनका समय पीरियड तो ऋषिकेश से पीसफुल रहा, ज्यादातर अटैक नहीं किए, लेकिन ज्यादा बड़ी लड़ाई जो हमें है वो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पुलकेशिन सेकंड जो है वो नरसिम्हा फर्स्ट से लड़ रहे हैं। दोनों चीजें आप देखेंगे तो एक बैटल हुआ है। इस बैटल में पुलकेशिन सेकंड को बहुत बुरी हार हुई है। जी हाँ, बहुत बुरी हार हुई। अगर आप देखेंगे
तो पुलकेशिन ने उससे पहले पुलकेशिन सेकंड ने हर्षा को भी हराया था। तो पुलकेशिन सेकंड को ऐसा लगता था कि उनकी टेरिटरी अब एक्सपैंड होगी, लेकिन हर्षा को हराने के बाद उन्होंने नॉर्थ को कैप्चर नहीं किया। उन्होंने हर्षा से सिर्फ ये कहा था कि वो साउथ की ओर बिल्कुल भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीतने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो पलवास को भी हरा सकते हैं, पलवास को भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन पलवास की तरफ से नरसिम्हा फर्स्ट, जो कि महेंद्र के ही बेटे हैं, उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को इस वॉर में मार दिया और फिर टाइटल भी लिया है। देखिए, वट्टप्पी वाज कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द पल्लवास एंड ही टुक द टाइटल कॉल्ड वट्टप्पी कोंडा। इस पूरी जो लड़ाई हुई है इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमें संघ से भी मिलता है। उन्होंने भी हमें बताया कि पुलकेशिन सेकंड की बहुत बुरी हार हुई और इसके बाद पूरी तरीके से चालुक्यन सब बादामी एक बहुत लंबे समय के लिए डिक्लाइनिंग फेज की ओर चले गए। ये क्लियर शो करता है कि अगर आप अर्ली मिड के बारे में बात करें तो सीधा डेक्कन के नीचे हमें बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर इस पीरियड में देखें तो ये चालुक्यन किंगडम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे वेस्टर्न गंगा, पलवा, चोला, चेरास, पांड्यास का एक पूरा मैप आप बना सकते हैं। अब आप देखिए कि नीचे क्या चल रहा है। पहले सतवाहंस आते हैं, फिर वाकाटाका जाते हैं, फिर चालुक्यन सब बादामी और फिर इसके बाद एक नई डायनेस्टी रूल करने के लिए आती है जिसका नाम था राष्ट्रकूटा। आप सब जानते होंगे कि डेक्कन के ऊपर राष्ट्रकूटा जिनके फाउंडर दंती दुर्गा बनते हैं, वो इन्हीं के अंदर एज ए फ्यूडेटरी का काम करते थे। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया और पूरी तरीके से अब ये डेक्कन का रीजन जो है वो वाकाटाकास के पास चला जाएगा, लेकिन नीचे चेंज नहीं हो रहा है। साउथ साइड पहले संगम हुआ, फिर कालाबरास और पलवास। तो हम ये जान सकते हैं कि पलवास और राष्ट्रकूटा कंटेम्परेरी चलेंगे। अब हमें ये देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेक्कन में भले ही कोई भी आए, पलवास के टाइम पे अगर डेक्कन में कोई भी रूल करता है तो पलवास उनके साथ लड़ेंगे। बात वही आएगी कि आखिर डेक्कन बिलोंग्स टू द पलवास। रीजन क्योंकि सतवाहन डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज माने जाते हैं। इससे ये साबित होता है, अगर आप देखेंगे तो ये राष्ट्रकूटा का अंपायर है, पूरा कैप्चर किया हुआ। कर्नाटका बेस्ड डायनेस्टी होगी जो फ्यूडेटरी होते थे चालुक्य, यानी चालुक्यन सब बादामी के बाद राष्ट्रकूटा रूल करने के लिए आए। ये गोल्डन एज पीरियड था। रीजन, इनके फाउंडर का नाम दंती दुर्गा है। चालुक्यंस उस समय कीर्तिवर्मन सेकंड को वो एंड करेंगे, ये आपको पता चलना चाहिए। दंती दुर्गा ने कीर्तिवर्मन सेकंड को बिल्कुल रिजेक्ट किया, उनको बिल्कुल भी वो टैक्स पे नहीं करते थे। इसके चलते हुए कीर्तिवर्मन वर्सेस दंती दुर्गा लड़ाई चलती रही और फाइनली दंती दुर्गा ने उनको हराया और डेक्कन के साइड में एक नई डायनेस्टी देखने को मिली, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अगर आप देखेंगे तो इसी के बीच में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा एक लड़ाई लड़ी गई जिसको हम कनौज का ट्रायंगल कहते हैं। जब राष्ट्रकूटास डेक्कन के अंदर रूल कर रहे थे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ के अंदर गुर्जारा प्रतिहारास, यहाँ पे हमने मैप में देखा कि ये पाला किंगडम भी आ चुका है, गुर्जारा प्रतिहारा भी आ चुका है और यहाँ पे राष्ट्रकूटा, इसको कहा जाता है कनौज ट्रायंगल। ये तीनों आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि आखिर किसका रूल यहाँ पे चलेगा। इस सारी जानकारी के पाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलना पड़ेगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि आखिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किस तरीके से रूल करती है और कैसे इन लोगों ने कनौज के ऊपर लड़ाई की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।